जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10th, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज हम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, कल भी हमने देखा था मैप में कि कहाँ पे है। ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है। क्या? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये गल्फ ऑफ कच्छ से लेके, मतलब कच्छ की खाड़ी से लेके, वहाँ से लेके ये कन्याकुमारी तक, दक्षिण में, साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं इसके पार्ट्स? पहला है गुजरात कोस्ट, दूसरा है कोंकण कोस्ट, तीसरा है मालाबार कोस्ट। ये 3 कोस्ट हैं, और आइए इन 3 कोस्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल के में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द गुजरात कोस्ट, विच इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब सबसे उत्तरी, सबसे नॉर्थ में है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के सबसे नॉर्थ में कौन सा कोस्ट है? तो वो गुजरात कोस्ट है। लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बट। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बाट के बीच में है, और इसी को हम द गुजरात कोस्ट भी कहते हैं। द लैंड हेयर इज़ फ्लैट। जो यहाँ की ज़मीन है वो समतल है, फ्लैट है। कांडला इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्लेन्स। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है कांडला, और ये द गुजरात कोस्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स में से एक है। अब हम अपना अगला कोस्ट देखते हैं, जो कि है कोंकण कोस्ट। तो देखिए, विच स्ट्रेचेज फ्रॉम द गल्फ ऑफ खम्बट टू गोवा। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? ये गल्फ ऑफ खम्बट से लेके गोवा तक के बीच में है। कौन सा कोस्ट? कोंकण कोस्ट की बात कर रहे हैं। इन द मिडिल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये बीच में है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है, ये जो कोस्ट है ये बीच में आता है। सबसे ऊपर गुजरात कोस्ट, बीच में कोंकण कोस्ट आता है। द लैंड हेयर इज अनइवन एंड रॉकी। और जो यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो लैंड है वो अनइवन है, मतलब समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। और रॉकी मतलब इसमें चट्टानें भी मिलती हैं। एज अ रिजल्ट, अ नंबर ऑफ लाइट हाउसेज हैव बीन बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट टू वार्न द शिप्स ऑफ हिडन रॉक्स। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लाइट हाउसेस बनाए गए हैं इसलिए कि इनकी रोशनी से शिप्स को रोशनी मिलती रहे, लाइट मिलती रहे, और वो हिडन रॉक्स से जाके टकरा ना पाए। अब आते हैं, देखते हैं अपना अगला, मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। मुंबई इज़ द मेजर पोर्ट ऑफ दिस रीजन। मुंबई इस रीजन का, किस रीजन का? कोंकण कोस्ट के रीजन का एक इम्पॉर्टेंट और मेजर पोर्ट है। वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ अदर कंट्रीज टेकन प्लेस। यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब यहाँ से इंडिया के सामान, इंडिया की चीज़ें दूसरे कंट्रियों में जाती हैं, और दूसरे कंट्रियों से चीज़ें इंडिया में आती हैं। दिस पार्ट इज आल्सो रिच इन ऑयल डिपॉजिट्स फाउंड मेनली नियर द मुंबई कोस्ट। और ये जो एरिया है मुंबई का, यहाँ ये बहुत रिच है, यहाँ पे बहुत सारा ऑयल भी पाया जाता है। वही पेट्रोलियम ऑयल, वही ऑयल पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, दीज ऑयल फील्ड्स आर फेमस एज बॉम्बे हाई। और ये जो ऑयल फील्ड्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन पिक्चर्स में ऑयल फील्ड्स, ये फेमस हैं किस नाम से? इनका नाम है बॉम्बे हाई। तो आप लोग को याद रखना है कि मुंबई में पेट्रोलियम ऑयल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये जहाँ पाए जाते हैं वो जगहों के नाम किस नाम से फेमस हैं? उनका नाम है बॉम्बे हाई। अब हम आगे देखते हैं, द मालाबार कोस्ट इज अ साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अभी तक हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, एक था गुजरात कोस्ट और एक था कोंकण कोस्ट। अब तीसरा जो पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है वो है मालाबार कोस्ट। तो ये कहाँ पे है? ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, ये सबसे साउथ में है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सबसे साउथ में जो उसका पार्ट होता है
उसको हम लोग मालाबार कोस्ट कहते हैं। एंड लाइज बिटवीन गोवा एंड कन्याकुमारी, और ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? मालाबार कोस्ट गोवा से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक ख़त्म होता है। तो गोवा से कन्याकुमारी के बीच के जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हैं उनको हम मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पार्ट। तो कोची जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है इस कोस्ट का, मालाबार कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट जो है वो है कोची। द मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर इट्स लगून्स एंड अट्रैक्ट्स अ नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। तो ये जो मालाबार कोस्ट है ये अपने लगून्स के लिए फेमस है और इस वजह से यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट देश विदेश से घूमने आते हैं। लगून्स आर शेलो salt water lakes that have been separated from the sea by rocks or sandbars। तो लगून्स है क्या? लगून्स एक साल्ट वाटर लेक है जो कि सी से सेपरेट होती है बाय रॉक, चट्टानों की वजह से वो अलग हो जाती है समुद्र से। दीज आर ऑल्सो नोन एज बैक वाटर्स एंड फाउंड मेनली इन केरला, और इनको एक नाम से और जाना जाता है जो है बैक वाटर्स। क्या नाम है? बैक वाटर्स। और ये सब मेनली केरला में फाउंड होते हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। थोड़ा सा आज इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच के पार्ट को हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये वेस्ट बंगाल से लेके नॉर्थ में कन्याकुमारी तक, मतलब नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से शुरू होके और साउथ में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और बाकी सारी जानकारी इसकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के।